समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था हरियावनपुर। इस गांव के पास एक बड़ा सा आम का बगीचा था, जिसमें गर्मी के मौसम में पीले पीले रसीले आम लटकते रहते थे। उसी बगीचे के पास एक ऊंचे नीम के पेड़ पर टुनी चिड़िया और टूना चिरवा का सुंदर सा घर था। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। हमेशा साथ खेलना, उड़ना, दाना चुगना और एक दूसरे की मदद करना। एक दिन टुनी चिड़िया ने टूना से कहा, टूना, हर साल हम दूसरों के खेतों और पेड़ों से फल चुगते हैं, क्यों ना इस साल हम खुद कुछ उगाएं? टूना थोड़ा चौंका। क्या मतलब टुनी? हम चिड़िया हैं, किसान नहीं। खेती करना हमारे बस की बात नहीं। टुनी मुस्कुराई। अरे मूर्ख चिरवे, मेहनत सबको करनी पड़ती है। इंसान करे तो किसान कहलाता है, हम करे तो क्या बुरा है। देख, अगर हम अपनी खेती करेंगे तो हमें दूसरों के पेड़ों पर जाकर डरते डरते दाना नहीं चुगना पड़ेगा। टूना ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है टुनी, लेकिन क्या बोएंगे? टुनी ने चमकती आंखों से कहा, आम, मीठे पीले सुगंध से भरे आम। टूना जोर से हंसा। ही, अरे टुनी, आम के पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं, हमें तो उसकी फसल देखने में कई साल लग जाएंगे। टुनी ने आत्मविश्वास से कहा, अगर सोचकर ही डर गए तो कुछ नहीं होगा। बीज बोने से ही पेड़ बनते हैं और पेड़ लगाने वाला कभी खाली नहीं रहता। भले ही फल देर से आए, पर आएगा जरूर। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे पके हुए आमों से बीज लाकर लगाएंगे। वे उड़ते उड़ते गांव के बगीचे में पहुंचे। वहां किसान लोग आम तोड़ रहे थे। कुछ आम पेड़ के नीचे गिरे थे। टुनी और टूना ने उनमें से 2 पके आम चुने। टूना बोला, अब क्या करें? पहले इन्हें खा लेते हैं और फिर गुठलियां बो देंगे। दोनों ने मिलकर मीठे आम का मजा लिया। फिर गुठलियां अपने नीम के पेड़ के नीचे की मुलायम मिट्टी में गाड़ दी। टूना ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या होगा टुनी? टुनी ने मुस्कुरा कर कहा, अब हम रोज इन्हें पानी देंगे, प्यार देंगे और इंतजार करेंगे। दिन बीतने लगे। सुबह सुबह टुनी अपने छोटे चोंच में पानी भरकर लाती और गुठली पर डाल देती। टूना पास बैठकर गाना गाता, उग जा मेरे आम का बीज, हरी पत्तियां ले ले ताज। कुछ ही दिनों में मिट्टी से एक छोटा सा अंकुर बाहर आया। दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। टुनी उछलकर बोली, देख टूना, हमारी मेहनत रंग लाई। टूना बोला, हाँ टुनी, ये तो हमारा बच्चा जैसा है, चलो इसका नाम रखें आमू। वाह, बहुत प्यारा नाम है, टुनी ने खुशी से कहा। अब रोज दोनों दोस्त उसकी देखभाल करने लगे। कभी पत्तियां साफ करते, कभी पास के कीड़े भगाते। कई बार तो बड़े पक्षी आकर पेड़ की टहनी तोड़ने लगते। तब टुनी और टूना मिलकर उन्हें डरा देते। गर्मी का मौसम बढ़ता गया। सूरज तेज चमकने लगा, मिट्टी सूखने लगी। एक दिन टूना ने चिंतित होकर कहा, टुनी, मिट्टी तो बिल्कुल सूख गई है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो आमू मर जाएगा। टुनी ने इधर उधर देखा। पास ही गांव के कुएं में पानी था, लेकिन वहां तक जाना मुश्किल था। उसने कहा, डर मत टूना, हम कुछ उपाय करेंगे। दोनों उड़कर पास के तालाब पर गए। वहां से अपनी छोटी छोटी चोंचों में जितना पानी आ सके भरकर लाए और आमू की जड़ पर डाल दिया। दिन में कई बार ऐसा करते। धीरे धीरे आमू फिर से हरा भरा हो गया। टूनी बोली, देख टूना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया। आमू धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वह एक छोटे पौधे से घना पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाओं पर हरे पत्ते झूमते थे। कई पक्षी आकर उसकी छाया में बैठने लगे। एक दिन तोते आए और बोले, अरे टूनी, टूना, ये सुंदर पेड़ तुम्हारा है क्या? टुनी ने गर्व से कहा, हाँ, ये हमारा आमू है, हमने इसे अपने हाथों से पाला है। वाह, तुम दोनों तो सच्चे किसान निकले। जब इस पर आम लगेंगे तब हम भी खाने आएंगे। जरूर आना, लेकिन पहले हमें स्वाद तो चखने दो। वसंत आया। आमू पर बौर आने लगे। पूरे पेड़ से हल्की सुगंध फैलने लगी। टुनी बोली, टूना, देखो, ये तो फूल है, अब जल्द ही आम लगेंगे। टूना खुशी से चहकने लगा। अब तो मेहनत सफल हो गई। कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे हरे आम पेड़ पर लटकने लगे। धीरे धीरे वे पीले होने लगे, जैसे सूरज की किरणें उनमें बस गई हों।
दोनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तय किया कि पहले आमू को धन्यवाद देंगे। टुनी बोली, आमू, तूने हमें सिखाया कि धैर्य और मेहनत से कुछ भी संभव है। आमों की पत्तियां हवा में झूमने लगीं, जैसे वह भी मुस्कुरा रहा हो। एक दिन जब दोनों अपने आम खाने आए तो देखा कि एक बड़ा सांप आमों की जड़ों के पास बैठा है। टूना डर गया। टुनी, भागो, ये तो नाग है। लेकिन टुनी ने हिम्मत नहीं हारी। वह ऊपर की शाखा पर बैठकर बोली, हे नागराज, यह पेड़ हमारा है। हमने इसे अपने हाथों से पाला है। कृपया इसे नुकसान मत पहुंचाओ। सांप ने फुफकारते हुए कहा, मुझे छाया चाहिए, धूप बहुत तेज है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तू नुकसान नहीं करेगा तो तू यहाँ रह सकता है, लेकिन आमों की जड़ों को मत काटना। सांप ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है चिड़िया रानी। उस दिन से सांप भी आमों के नीचे शांति से रहने लगा। अब आमों की छाया में पक्षी, गिलहरियां और यहाँ तक कि सांप भी रहते थे। सबका अपना घर। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं। लोग परेशान थे। टूनी ने टूना से कहा, टूना, क्यों ना हम अपने आम गांव वालों को दें, वे भी खुश हो जाएंगे। पर हम इतने छोटे हैं, आम कैसे पहुंचाएंगे? हम पक्षियों की टोली बनाएंगे। अगले ही दिन उन्होंने तोते, मैना, गौड़िया और कबूतरों को बुलाया। सबने मिलकर पेड़ से आम तोड़े और गांव के चौपाल में रख दिए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए कि आम कहाँ से आए। बूढ़े मुखिया ने कहा, यह तो भगवान का वरदान है। टुनी मुस्कुराई और आसमान में उड़ गई। अब गांव वालों ने आमों के पास एक छोटा तालाब बना दिया ताकि पेड़ को हमेशा पानी मिलता रहे। कुछ सालों में आमू बहुत बड़ा और घना हो गया। उसके आम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। गांव वाले कहते, हरियावनपुर के आमों में सबसे मीठा स्वाद टुनी और टूना के आमों का है। एक दिन टुनी ने टूना से कहा, देख टूना, हमने सोचा था कि हम छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारा पेड़ पूरे गांव का सहारा बन गया है। हाँ टुनी, अब मुझे समझ में आया कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। टुनी ने आसमान की ओर देखा और बोली, अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो तो कोई भी छोटा नहीं होता, ना इंसान ना चिड़िया। उस दिन से हर साल गर्मियों में जब भी आमों पर आम लगते, गांव वाले सबसे पहले 2 आम टुनी और टूना के लिए रखते। बच्चे कहते, देखो, ये वही चिड़िया और चिड़वा है जिन्होंने हमारी धरती को हरियाली दी। और आमों की पत्तियां हवा में झूमती, जैसे वह भी कह रहा हो, मेहनत, प्यार और धैर्य यही सच्ची खेती के बीज है। और इस तरह टुनी चिड़िया और टूना चिड़वा की आम की खेती की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई।